यूक्रेन ने रशिया पर इतना बड़ा हमला करके 1 जून 2025 को इतना बड़ा हमला करके इस पूरे के पूरे युद्ध को एक अलग ही लेवल पे एस्केलेट कर दिया है। उनको ये पता नहीं है कि रशियंस ऐसी कौम है। रशियंस आर नॉट इनटू डूइंग बिज़नेस, वो कोई बिज़नेस कर नहीं रहे हैं। उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूएस कितना सैंक्शन करता है, ईयू कितना सैंक्शन करता है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ के पीछे हाथ जोड़ के अगर पीछे पड़ जाएँ, तो उसे पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं। तो इस बात को यूक्रेन शायद जानता नहीं है और इतना बड़ा उसने हमला कर दिया है रशिया के ऊपर और जितना नुकसान हुआ है रशिया को इस पूरी चीज़ को लेकर के, लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या वो बटन प्रेस कर दिया है यूक्रेन ने कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए यहाँ से? रशिया को टोटल $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। और जिस तरह से जो मोडस ऑपरेंडी था इस पूरे ऑपरेशन का, ऑपरेशन वेब जिसको नाम दे रहे हैं, यूक्रेन कहता है कि पूरे 1.5 साल से उसकी तैयारी में लगा हुआ था। और जिस तरह से वो ड्रोन्स को उसने 4000 किलोमीटर अंदर तक भेजा और फिर रात में वो ड्रोन्स निकलते हैं रोबोटिकली और निकल करके एकदम प्रिसाइज़ली उन एयरक्राफ्ट्स पे हमला करते हैं और इतना बड़ा नुकसान करते हैं। टोटल रशिया के इतने सारे एयरक्राफ्ट्स, हाई टेक एयरक्राफ्ट्स थे, वो सब के सब ध्वस्त हो जाते हैं। इस नुकसान के बदले में इनकी भरपाई तो इन्हें करनी ही पड़ेगी और रशिया और यूक्रेन का मामला जो ऑलमोस्ट नेगोशिएशन टेबल पे आ चुका था, वो पूरी तरह से बिखर गया है एक्चुअली। और आप ये सोचिए ना, आप एक तरफ से कह रहे हो कि मैं नेगोशिएशंस करने के लिए टेबल पर टर्की में आ रहे हैं, उसके 1 दिन पहले ही आपने वॉर इस लेवल तक एस्केलेट कर दिया है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब आपने अपना पूरा ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इस पूरे एपिसोड में रशिया क्या कर सकता है और यूक्रेन का क्या नुकसान हो सकता है? क्या रशिया जीतेगा, यूक्रेन जीतेगा? इसको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली देखने की ज़रूरत है। अब इसे हम कैसे एनालाइज़ करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे कि मार्स और केतु, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं केतु जो है वो 3-4 दिन में ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है, लियो में प्रवेश कर रहा है, ठीक है? सिंह राशि जो होती है वो बहुत ही हाई एनर्जी की राशि होती है, एक क्षत्रिय राशि होती है, क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते हैं, तो युद्ध की राशि। वहाँ पर केतु का प्रवेश करना ये दर्शाता है कि और केतु क्या है, केतु बहुत ही हेडलेस है, मैनिएकल टाइप का, फैनेटिक टाइप का है, जुनूनी जिसे कहते हैं। तो वो एक जुनून उस हाई एनर्जी के साथ इस पूरे सिचुएशन में लाके दे रहा है। अब सिंह राशि जो है, वो यूक्रेन के लिए क्या मायने रखती है और रशिया के लिए क्या मायने रखती है वो देखते हैं, ठीक है? रशिया के लिए ये चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, मतलब अचानक से किसी ने चंद्रमा को प्रोवोक कर दिया, रशिया के माइंड को प्रोवोक कर दिया। उसकी पूरी इमेज जो है ना, जो पूरे देखो, रशिया जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री में जो उसका स्टेट का जो हेड होता है, जो कंट्री की इमेज होती है, वो सबसे ऊपर होती है। उसको अगर किसी ने इस तरह का चैलेंज किया, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर अपने आप को प्रूव करने के लिए। और वहाँ पर अगर केतु आ गया है, तो एक तरह का जुनून, एक तरह का पागलपन उसमें देखने को मिल सकता है। तो रशिया के दूसरे घर में वो बैठा हुआ है और चंद्रमा के ठीक ऊपर चल रहा है। इसका ये अर्थ है कि अब जो रशिया करेगा, वो आप इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड, ओके? बहुत ही हाई लेवल का एस्केलेशन करेगा, ऑलमोस्ट लाइक ए फैनाटिक। ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, वेरी मच लाइकली। केतु का प्रेज़ेंस वहाँ पर है, वो उसे किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है। अब देखते हैं यूक्रेन की राशि में ये क्या कर रहा है। यूक्रेन की राशि में ये 9वें घर पे है, ठीक है? और 9वें घर का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ठीक है? सो ऑल ऑफ अ सडन जो लोग यूक्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिन लोगों ने यूक्रेन को ये टेक्नोलॉजी दी है, वो वहाँ पर केतु आ गया, मतलब कि वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब जब रशिया उन्हें पूरी तरह ध्वस्त करेगा, तो वो कोई भी प्रोटेक्शन काम नहीं आएगा। उनका जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो खत्म हो गया। ये राशि जो है लियो राशि, ये उनके यूक्रेन के चंद्रमा से 8वें घर में है, क्योंकि उनका चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है और 8वें घर में मतलब एक बहुत बड़े बदलाव का, एक बहुत इनफैक्ट ये कहते हैं दुर्भाग्य की राशि है, ठीक है? तो यूक्रेन का दुर्भाग्य उनके हाथों से ही लिखा जा रहा है।
ये उनकी कुंडली दिखा रही है। और इस चीज़ को अ, आप ये देखिए कि ये केतु और मंगल जो हैं, मंगल भी केतु-मंगल पूरे आप सोचिए 1989 के बाद एक साथ हो रहे हैं लियो राशि में, और 89 का टाइम ही है जब यूक्रेन बना था, जब रशिया में विघटन हुआ था, और रशिया भी उस टाइम बना था, यूएसएसआर का विघटन हुआ था उस समय पर। तो बहुत ही टर्मॉइल वाला टाइम था, और ठीक वैसे ही टाइम पे ज़ेलेंस्की ने लाके खड़ा कर दिया है रशिया और यूक्रेन के इन संबंधों को। बट ये जो अगला 1 महीना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी दशा के हिसाब से। आइए देखते हैं इनकी दशा क्या चल रही है। तो यूक्रेन की दशा जो चल रही है इस समय पर, ये यूक्रेन की कुंडली है, इसमें बृहस्पति में चंद्रमा की दशा चल रही है, ठीक है? और चंद्रमा है 8वें घर का स्वामी, क्योंकि यूक्रेन की कुंडली जो है वो सैजिटेरियस लग्न से शुरू होती है, तो चंद्रमा 8वें घर का स्वामी है, ठीक है? और वो बैठा हुआ है दूसरे घर में। 8वें घर का स्वामी दूसरे घर में जब बैठा होता है, तो ये एक मारक की तरह काम करता है, ठीक है? मारक यानी उस कंट्री का जो है बहुत नुकसान होगा, उस कंट्री में विभाजन हो सकता है, ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। अब देखते हैं कि मून में किसकी दशा चल रही है, प्रत्यंतर किसका चल रहा है। तो प्रत्यंतर चल रहा है इस समय शनिदेव का, ठीक है? ये प्रत्यंतर चलेगा पूरे इस महीने, पूरे जून में। अप्रैल से शुरू हुआ है, बट इस जून एंड तक ये रहेगा, 28 जून तक रहेगा। अब शनिदेव क्या हैं? शनिदेव तीसरे घर के स्वामी हैं, दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तीसरा घर और दूसरे घर का जो संबंध होता है, ये भी एक मारक होता है। तो 2 जो प्रबल मारक हैं, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं कैप्रिकॉर्न में। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है यूक्रेन के लिए। अगले 1 महीने में हो सकता है कि कंट्री का विभाजन हो जाए, और कंट्री का बहुत, बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, इस पूरे टाइम फ्रेम में। तो दशा इनकी खराब है, इनका प्रोटेक्शन जा चुका है क्योंकि केतु वहाँ पर आ चुके हैं, और ये दोनों ही चीज़ें यूक्रेन के लिए खराब है। अब देखते हैं रशिया की क्या क्या स्थिति है इस बारे में। तो ठीक है, रशिया की कुंडली में देखते हैं तो चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा लग्न का स्वामी है और दूसरे घर में बैठा हुआ है, और चंद्रमा में जो अंतर्दशा चल रही है, वो है शनि की, ठीक है? शनि 7वें घर में बैठे हुए हैं। शनि 8वें घर के स्वामी हैं जो 7वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक मारक अवस्था है, लेकिन जिस तरह यूक्रेन में 2 मारक एक साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर केवल 1 ही मारक है, शनि, ठीक है? अब चंद्रमा में शनि और प्रत्यंतर देखते हैं, प्रत्यंतर किसका चल रहा है? प्रत्यंतर चल रहा है सूर्य का, और इस सूर्य का प्रत्यंतर है 9 जून से लेकर के 8 जुलाई तक। सूर्य 6वें घर में बैठे हुए हैं, 6वां घर यानी युद्ध का। सूर्य बैठे हुए हैं राहु के साथ, राहु 8वें घर का स्वामी है। लेकिन राहु नीच का है। तो यहाँ पर और सूर्य जो है अपने मित्र के घर बैठे हुए हैं, बृहस्पति सजिटेरियस जो के स्वामी जो मित्र हैं बृहस्पति उनके घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य बहुत ही प्रबल है। सूर्य जन्म राशि का स्वामी भी है। 6वें घर में बैठा हुआ है, वो विजय प्राप्त कराएगा शत्रुओं के ऊपर, राहु को पूरी तरह नष्ट कर देगा। तो रशिया के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब युद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए मारक अवस्था भी चल रही है शनिदेव की। तो लेकिन जो अल्टीमेट जो विजय प्राप्त होगी, वो रशिया को ही होगी। इस समय जो एस्केलेशन होगा, अब चूँकि केतु और मंगल जब चंद्रमा के ऊपर आ जाएँगे, मंगल क्षत्रिय, मंगल मतलब हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा अग्नि, लियो अग्नि राशि, केतु उस अग्नि में आप बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी डाल दीजिए, बहुत ही सडननेस डाल दीजिए, तो वो जो होता है केतु का कॉम्पोनेंट है। ये तीनों एक साथ लग्न के ऊपर बैठे हुए हैं, जन्म राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जो एस्केलेशन का लेवल होगा वो बहुत ही फ़ैनेटिक लेवल पे होगा। तो ये किसी भी लेवल तक जा सकता है। वॉरफेयर में राहु इन्वॉल्व्ड है, इट कैन इट कैन एस्केलेट टू एनी केमिकल वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी लेवल पे हो सकता है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं बहुत सारे, और एक्चुअल अटैक्स भी हो सकते हैं, इवन न्यूक्लियर अटैक्स भी हो सकते हैं यूक्रेन के ऊपर।
चारों तरफ से अटैक बेसिकली होंगे इस समय पर। ये पूरा 1 महीना जो है, ये बहुत खराब चल रहा है उनके लिए, यूक्रेन के लिए। ओके। अब आप देखते हैं कि अंतर्दशा के बेसिस पर आप ये देखिए कि सूर्य जो है वो 13 तारीख के बाद वो प्रवेश कर जाएँगे जेमिनी में, ठीक है? और जेमिनी में जब वो जाएँगे तो अंतर्दशा के हिसाब से कौन ज़्यादा फ़ायदे में पड़ रहा है, ठीक है? तो अब रशिया का देखते हैं, ठीक है? रशिया की शनि की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है? और सूर्य जो हैं वो अभी अ, वीनस में थे, टॉरस में थे। टॉरस जो शुक्र की राशि है, वो भी शनि के दोस्त हैं। फिर वो जाएँगे मरक्यूरी की राशि में, वो भी शनि के दोस्त हैं, ठीक है? तो इस दोनों ही ट्रांज़िशन से हम ये देख रहे हैं कि रशिया को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब यूक्रेन का आप देखते हैं, यूक्रेन में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी और चंद्रमा जो है अभी उच्च के, जो टॉरस का जो राशि है वो उच्च की राशि है, इसलिए चंद्रमा बहुत एक्साल्टेड है, इसलिए एक्साइटमेंट में ज़ेलेंस्की साहब ने ये पूरा कांड कर दिया। लेकिन जब 13 तारीख को जब सूर्य जेमिनी में जाएँगे, वो चंद्रमा की शत्रु राशि है, वहाँ पर जो अंतर्दशा का जो इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत ही खराब आएगा। और ये इफ़ेक्ट जो है, ये 6 दिन पहले ही मिलना शुरू हो जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7-8 के बाद से जो वॉर एस्केलेशंस हैं, बहुत ही हाई लेवल पे चली जाएँगी। और ये जो पूरा महीना है, इसमें पूरी तरह बमबारी होगी यूक्रेन के ऊपर, हर तरफ से अटैक्स होंगे। अल्टीमेटली इसमें विजयी जो होगा, वो रशिया ही होगा। और वॉर खत्म होने के बाद, इस महीने के अंत में फिर वॉर खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर नेगोशिएशन टेबल पे आएँगे और तब वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस जो हैं, जो रशिया के हिसाब से मानी जाएँगी। बहुत ज़्यादा चांस है कि यूक्रेन का विघटन हो जाए इस समय पर और यूक्रेन वो सारी शर्तें माने, जो रशिया ने उसके ऊपर इम्पोज़ की हुई हैं। तो ये है एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस यूक्रेन और रशिया के वॉर के लिए। ओम नमो नारायण।